हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी में वो रहेगा इंडिया, साइज, शेप एंड लोकेशन। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया। ये शेप, साइज, लोकेशन की हम बात करेंगे। बाइलिंगुअल पूरा लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत का स्थान कहाँ पे है, भारत की क्या पोजीशन है। फिर हम बात करेंगे साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का आकार कितना है, कितना एरिया है इंडिया का, पूरे अर्थ पे इंडिया कितना परसेंट एरिया एक्वायर करता है, वो सारी बातें हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया की बात करेंगे और हम बात करेंगे वर्ल्ड की। फिर हम बात करेंगे इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो हम जानते हैं कि इंडिया के हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारे हैं। तो हम इनकी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि दो हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमसे बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे पड़ोसी हैं, जैसे मालदीव और श्रीलंका। तो उनकी हम बात करेंगे। बोथ आर आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे वर्ल्ड मैप से। आपके सामने स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एशिया, तो सबसे पहले एशिया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज हैं, उसकी बात करेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज हम सबसे पहले बहुत बेसिक शुरुआत कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफी का जो बेसिक लेक्चर है, बेसिक पहला लेक्चर है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको जानकारी बिल्कुल बेसिक नहीं है तो फिर आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से आप अपना बेस बनाएंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, एसएससी, एनडीए, यूपीएससी, अदर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए और आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कि इनका साइज़ क्या है। सबसे पहला हम जानते हैं कि जो हमारा एशिया है उसका साइज नंबर 1 है। नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, और नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, इनका साइज का क्या स्थिति है, इनका साइज कैसा है। 1 से लेके 7 तक कौन कौन से कॉन्टिनेंट किस साइज में आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है और कई बार स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन सा कॉन्टिनेंट 5th नंबर पे लार्जेस्ट है, तो कई बार मैंने देखा है क्लास में कि स्टूडेंट्स आंसर करते हैं यूरोप, जो कि 6 नंबर पे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो 5th नंबर पे आता है। एक एक करके हम बात करेंगे, इनके बारे में डिटेल बात समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंडिया, और ये पूरा जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा इंडियन ओशन है। आप देख पा रहे होंगे इंडियन ओशन। यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। क्यों कहते हैं इसको अरेबियन सी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पर अरब का पेनिनसुला है। यहाँ पे अरब का पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, वो भूभाग, वो लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे इंडिया का आप देख सकते हो कि इंडिया का ये पेनिनसुला है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है। तो ऐसा भूभाग, ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। और ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से सराउंडेड होता है उसको हम कहते हैं आइलैंड। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक आइलैंड है, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर भी आइलैंड्स हैं। ठीक है। तो जिनके चारों तरफ पानी है वो आइलैंड्स हो। बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये पता होनी ही चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अरब पेनिनसुला है, और इसी वजह से नाम क्या रखा है हमने, यहाँ पे अरेबियन सी रखा है। ठीक है। यहाँ बंगाल है, यहाँ बांग्लादेश है, तो ये बे ऑफ बंगाल इसको हम कहते हैं।
अगर मैं दोनों की कंपेयर करूं, अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा साइज में क्या है? आप कमेंट करके बताएं कि दोनों की तुलना अगर हम करें, अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन पेनिनसुला, तो सबसे साइज में बड़ा क्या है? तो आप देखेंगे बड़ा है अरेबियन पेनिनसुला, ये सबसे बड़ा है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अरब का पेनिनसुला, यानी अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, ये मेडागास्कर है, अफ्रीका में ये आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये। यहाँ साउथ अफ्रीका है जहाँ पे गांधी जी गए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी वहाँ पे उनकी हिस्ट्री है, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा थोड़ा ब्रीफ में। हम जानते हैं कि शुरुआत जब हुई थी तो केवल एक कॉन्टिनेंट था, उस एक महाद्वीप को, उस एक कॉन्टिनेंट को नाम क्या दिया गया था? पेंजिया। पेंजिया दो भाग में टूट जाता है, एक भाग ऊपर का लॉरेशिया, नीचे का भाग बोलते हैं गोंडवाना, और इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना। तो ये बेसिक बात हमको पता है। आगे लेक्चर जो पढ़ेंगे हम, किस तरीके से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, एल्फ्रेड वैगनर ने कैसे समझाया, और क्या क्या उन्होंने एविडेंस दिए थे कि कॉन्टिनेंट पहले एक थे फिर टूट टूट के अलग हो गए। हालांकि उनकी बात को बाकी वैज्ञानिकों ने नहीं माना, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ हुआ कि ये सारे भूभाग, सारे कॉन्टिनेंट पहले एक थे, तो वो बाद में उनकी बात को एक्सेप्ट किया गया। तो उसकी भी हम बात करेंगे। आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इंडिया आखिरकार स्थित कहाँ पे है। अब देखिए, ये हमारी अर्थ है और हम देखते हैं जो अर्थ हमारी है यहाँ पे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर, हमारे अर्थ के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ है। और हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है। इंडिया शुरुआत, जो इंडिया का मेन लैंड है, वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री और 4 मिनट से। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया हमारा किधर है? नॉर्थ में है। अगर हम इस 0 डिग्री से नीचे होते, 8 डिग्री या कोई डिग्री, तो हम बोलते हैं कि हम साउथ में हैं। लेकिन हम 0 डिग्री के ऊपर हैं और हमारा मेन लैंड जो है वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, तो हम नॉर्थ में अपने आप को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या बेसिक सी बात कही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है हम। 8 डिग्री से हमारा जो मेन लैंड है वो स्टार्ट होता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारा साउथ से नॉर्थ और वेस्ट से ईस्ट कितना लॉन्जिट्यूड, कितना लैटिट्यूड है, एक बात तो हम जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, हमारे ग्लोब पर जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, इन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर। ये है लॉन्जिट्यूड। और हमारे ग्लोब पर जो लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और इनको कहते हैं लॉन्जिट्यूड। इनसे मिलकर के बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, जिससे हम समझ पाते हैं किसी भी प्लेस की स्थिति क्या है, वो प्लेस कहाँ पे स्थित है, कितना दूरी है वहाँ की, वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मैप बना हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे इंडिया का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट लिखा हुआ है। तो हमारा जो नॉर्दर्न जहाँ पे एंड हो रहा है हमारा लैटिट्यूड, वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। और इंडिया की अगर आप बात करेंगे, अगर आप इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया का जो साउथ में स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है और 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं। तो इंडिया इनके बीच स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 डिग्री और 7 मिनट, ये हमारे लॉन्जिट्यूड है। यहाँ से इंडिया 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है और आपको ये आना चाहिए। अगर आपसे पूछे इंडिया, जो भारत हमारा है, उसका नॉर्दर्न कितना लैटिट्यूड है? 37 डिग्री 6 मिनट,
0 डिग्री से हम ऊपर हैं, तो हम कहाँ से शुरू होते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट से। तो 8 डिग्री 4 मिनट हम नॉर्थ में हैं और 37 डिग्री 6 मिनट हम नॉर्थ में हैं। अगर हम बात करें ईस्ट में, यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा GMT, और 0 डिग्री GMT से हम आगे हैं। तो हम काउंट करते हैं अपने आप को 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो इंडिया के जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड हैं वो आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। एक बात और आप समझ सकते हैं कि जब हम नॉर्थ से नीचे आते हैं साउथ तक, जब हम नॉर्थ से नीचे आते हैं साउथ तक, तो साउथ तक हम नीचे आते हैं, तो आप देखोगे कितना डिस्टेंस है। तो ऊपर से नीचे आने पे जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जब हम अगर बात करें गुजरात से लेके, और जब हम जाते हैं हमारे सबसे ईस्टर्न स्टेट, और जिसका नाम है, आपको पता होगा ये कौन सा स्टेट है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे कितना किलोमीटर बनता है? तो यहाँ बनता है 2933 किलोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि इंडिया नॉर्थ से साउथ ज़्यादा स्प्रेड आउट है या फिर वेस्ट से ईस्ट ज़्यादा स्प्रेड आउट है, तो आप बताएंगे कि इंडिया की जो लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये मैक्सिमम है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है, ना कि वेस्ट से ईस्ट के। एक बात यहाँ पे और हम देखेंगे, वो ये बात ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है गुजरात में, यहाँ बैठा हुआ है, और कोई उसका दोस्त बैठा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पे है हमारा किबीथू, यहाँ पे गुहार मोती, सबसे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, राइट। किबीथू कहाँ पे है? किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे गुहार मोती कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात से अरुणाचल का जो टाइम का जो गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 आवर्स का है। तो गुजरात से अरुणाचल का जो टाइम गैप है लगभग कितना है? 2 आवर्स का, यह आप ध्यान रखेंगे। और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसको हम कहते हैं IST, जो हमारा IST है, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, वो हमारा क्या है? 82.5। तो हम उसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ये पास कहाँ से हो रहा है? मिर्ज़ापुर से। ये मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है, ये हम बात जानते हैं। तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बातें सारी डिस्कस कर ली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इंडियाज़ टेरिटोरियल, भारत की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो फर्दर कितना एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स द सी, यानी समुद्र में। आप देखोगे कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो समुद्र में कहाँ तक स्प्रेड आउट होती है, कहाँ तक? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा सी के अंदर, सी में हमारी लिमिट है, जो कितना बनता है? 21.9 किलोमीटर बन जाता है। तो कभी कभी नॉटिकल माइल्स 12 पूछ लेता है, या कभी कभी पूछ लेगा कि कितना किलोमीटर है, तो 21.9 किलोमीटर है। इतना बेसिक आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं कि स्टैट्यूट माइल क्या होता है। स्टैट्यूट माइल की अगर हम बात करें तो ये वो माइल होता है जो हम ज़मीन पे, लैंड पे हम जो बात करते हैं, जो लगभग कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। और जो नॉटिकल माइल होता है वो लगभग कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। तो ज़्यादा क्या हुआ, नॉटिकल माइल या फिर स्टैट्यूट माइल? तो ज़्यादा हुआ है, सिंपल सी बात है, नॉटिकल माइल, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें कि हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी जानकारी यहाँ पे आपको मैं दिए देता हूँ इसके बारे में कि व्हाट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अर्थ के बीचों बीच से लाइन जो पास होती है उसको हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, इसको हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो पास होती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे लाइन पास होती है 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया क्योंकि नॉर्थ में है, इंडिया नॉर्थ में है, तो इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा पास होती है, जिस रेखा को हम क्या बोलते हैं?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे ये रेखा कहाँ से पास होती है, कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। याद रखना, एकमात्र कॉन्टिनेंट जिसके अंदर से तीनों रेखाएं पास होती हैं, चाहे वो 0 डिग्री इक्वेटर हो, चाहे वो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न हो, उसका नाम है अफ्रीका। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पास करती हैं। अगर आपसे पूछे कि द ओनली कंट्री जहाँ से दो रेखाएं पास होती हैं, तो याद रखना, द ओनली कंट्री फ्रॉम विच टू लाइन्स इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पासेज इज ब्राज़ील। कौन सा है वो ब्राज़ील है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील कहाँ पे है? ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका। तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका है और इसकी कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। ये आपको पता होना ही चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो कैंसर पास हो रही होती है वो कैंसर कितने स्टेट से पास होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया में हमारी कैंसर की लाइन कर्क रेखा जिसको बोलते हैं पास होती है, वो 8 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से पास होती है। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में ऑफलाइन में, वो जानते होंगे, सारी बातें डिस्कस हमने पहले ही की हुई है। यहाँ आप मैप में देखेंगे आप, तो ये जो पार्ट है ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में झारखंड, और फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये है त्रिपुरा, और फाइनली यहाँ पे है मिजोरम। तो हमने देखा कि 8 स्टेट से जो कैंसर की लाइन पास होती है, कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। एक बात हम ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पहले किसका पार्ट था? मध्य प्रदेश का। बाद में इसको वहाँ से अलग कर दिया गया, और झारखंड वॉज पार्ट ऑफ बिहार, उसको वहाँ से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिजोरम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात से। एंड कहाँ होती है? मिजोरम। इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री है। कहाँ से पास होती है? डिवाइड करती है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। और कहाँ से पास होती, सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। मूव करते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर हैं जहाँ से ये कैंसर की लाइन पास होती है। ऐसे कौन कौन से कंट्री वर्ल्ड के अंदर? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, ऊपर का पार्ट यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये हमारा इंडियन ओशन है, अफ्रीका, और ये पूरा हमारा एशिया है। तो अगर हम बात करेंगे कैंसर की, तो कैंसर नॉर्थ में है, तो सिंपल सी बात है साउथ का पार्ट उसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कैंसर की, तो साउथ अमेरिका शामिल उसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं होगा क्योंकि साउथ में है ये। तो कौन कौन कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है? मैक्सिको और बहामास। मैक्सिको और बहामास कंट्री नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्री पड़ते हैं, जो कंट्री के ऊपर से क्रॉस होकर जाती है कैंसर, वो कौन कौन से हैं? बहामास और मैक्सिको। अगर हम अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका, या बात करें अफ्रीका के बारे में, तो हम देखें साउथ अफ्रीका तो यहाँ पर है। बात करते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में देखेंगे तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ये कंट्रीज कहाँ पे हैं? अफ्रीका के कंट्रीज हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और वेस्टर्न सहारा। अफ्रीका की कंट्रीज आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और वेस्टर्न सहारा। फिर हम बात करें कि कौन कौन कंट्री एशिया के अंदर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया के अंदर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे ताइवान। तो यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरेबिया, ताइवान एंड यूएई, ये कंट्रीज पास होते हैं कैंसर से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड एग्जाम में आएगा तो आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो पास नहीं होता है कैंसर से, तो आराम से आप, अगर आपको याद है ये, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, नहीं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। राइट, एक दो बार आप इसके नाम को
पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मूव करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये इंडिया है, बीच में 0 डिग्री इक्वेटर इक्वेटर है, और ऊपर 23.5 डिग्री का जो है हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे साउथ के अंदर 23.5 डिग्री साउथ में ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, साउथ में। तो साउथ के कंट्री ही इसमें होंगे, तो जाहिर सी बात है जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स या कंट्री नॉर्थ में होंगे वो शामिल इसमें नहीं होने वाले हैं, राइट। तो कौन कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये हमारा जो कंट्री है इसको हम कहते हैं ब्राज़ील, ठीक है, ये ब्राज़ील है। उसके बाद अगर हम बात करें जो बीच में यहाँ पे आप देख रहे होगे जो छोटा सा कंट्री है, ये पराग्वे है। कौन सा कंट्री है? दिस इज द पराग्वे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्री है, ये जो कंट्री यहाँ पे छोटा सा है, इसको बोलते हैं हम चाइल। अब इसको चाइल कहते हैं, चिली कहते हैं, जो भी आपको समझ में आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंट्री है, राइट, इस कंट्री को क्या बोलते हैं हम? इस कंट्री को बोलते हैं अर्जेंटीना। तो जो नंबर 2 पे कंट्री है उसको हम बोलते हैं अर्जेंटीना। तो ये कंट्री साउथ अमेरिका से है जहाँ से ये कैप्रिकॉर्न पास होती है। कौन कौन से? ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर चाइल, और फिर पराग्वे। ये कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो अफ्रीका में आप देखेंगे यहाँ पर जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं। यहाँ पे नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये है नामीबिया। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये है बोट्सवाना। नामीबिया है, बोट्सवाना है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अगर नंबर 8 की हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं मोजाम्बिक है, और यहाँ पे मेडागास्कर है। तो ये कंट्रीज़ हैं कैप्रिकॉर्न पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात हमने यहाँ पे समझी है। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से हमारे ऐसे कंट्री हैं जो ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर पे हैं। कहाँ पे हैं? इक्वेटर पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, मेंशन है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे साउथ अमेरिका में कोलंबिया, इक्वाडोर, उसके अलावा ब्राज़ील। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका में साउथ टोम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे अगर देखें तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, राइट, ये है अफ्रीका में। फिर हम आगे आते हैं तो हमको मालदीव एशिया में, और फिर है यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोनेशिया, राइट, थोड़ा सा पार्ट इंडोनेशिया का है, और ये है किरिबाती। कौन सा है? दिस इज द किरिबाती। तो एशिया में कौन कौन से हैं? मालदीव है, इंडोनेशिया, किरिबाती, और इस ये बेसिकली पार्ट है ओशिनिया का, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बेसिक बातें समझ ली हैं। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात है, आप जानते होंगे कि हमारा इंडिया का जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला के वेस्ट में और ईस्ट में, वेस्ट में अरेबियन सी है, और यहाँ पे हमारे आइलैंड्स हैं जिनको लक्षद्वीप कहते हैं हम। और ये जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली कोरल आइलैंड हैं। कैसे आइलैंड है? कोरल। आगे हम बात करेंगे कि कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोरल आइलैंड क्या है, तो आप बताएंगे ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो हमारे कोरल आइलैंड है ये लक्षद्वीप, और इनके साउथ में मालदीव है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट्स, इस्थमस, वहाँ हम बात करेंगे कौन कौन सी वर्ल्ड की मेन स्ट्रेट्स हैं, उनकी चर्चा हम वहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ देखें तो हमारे इंडिया, मेन लैंड इंडिया की ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। आगे यही सारी बातें यहाँ की गई हैं। आगे बात करते हैं। ये हमारे कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सम टाइम आते रहते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले वर्षों में वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उन एग्ज़ाम्स में। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे मैप में के थ्रू हम समझेंगे। आप देख सकते होगे कि ये हमारा इंडिया का मैप बना हुआ है। यहाँ पे नेपाल है,
और इस तरीके से ये हमारा मैप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे लद्दाख है, और यहाँ पे जो सबसे हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है। उसी प्रकार ये हमारा पूरा आप देख रहे हो, ये हमारा मेन लैंड इंडिया है, हमारे इंडिया का ये मेन लैंड है। और यहाँ का जो सबसे साउथ का स्टेट है वो तमिलनाडु है, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। तो हमारा सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, हमारे साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछे मेन लैंड का तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। पहले इसको बोलते थे केप ऑफ कोमोरिन, केप ऑफ कोमोरिन भी कहते थे इसको। आते हैं वेस्ट में, वेस्ट में आते ही हम देखेंगे कि यहाँ पे गुहार मोती है। यहाँ पे क्या है? गुहार मोती गुजरात में है। और फिर सबसे हम आते हैं ईस्ट में, ईस्ट में कौन सा स्टेट है? और वो है अरुणाचल प्रदेश। और हम जानते हैं ईस्ट में यहाँ पे किबीथू है, यहाँ पे क्या है? किबीथू, जो सबसे ईस्टर्न हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, और अगर पूछे कि हमारे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, अगर वो मेन लैंड की बात करेगा तो फिर कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर वो ये बात करेगा कि हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो फिर यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। और यहाँ पे पिग्मेलियन पॉइंट या उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो हमारे इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है, और साउथ में सबसे मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगर वो बात करेगा मेन लैंड की तभी हम करेंगे कन्याकुमारी। तो हमको बहुत हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी में लिखा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। आगे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का मैप बना हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिया का कितना टोटल साइज है। इंडिया का जो एरिया है टोटल, तो आप देख सकते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का टोटल एरिया है, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% ही बनाता है। राइट, इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से टॉप कंट्रीज हैं एरिया वाइज, उनकी लिस्ट को हम समझेंगे। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री, भारत का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? लगभग याद रखना आप, 15,200 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री की हम बात ये करते हैं कि हमारा जो गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक का पूरा एक कोस्ट जो एरिया, हमारा पूरा कोस्टल एरिया है, ये कोस्ट है। और यहाँ से पूरा लैंड बाउंड्री है, ये आप देख सकते हो, JNK से मिला करके, एंड फिर हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, ये सब पूरा, नागालैंड, मणिपुर, ये सारा पूरा कैसा हमारा है? लैंड बाउंड्री है। तो फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लेकर के और यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश तक पूरा कितना है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स बात है, इतना पता होना ही आपको चाहिए। एक बात और आप समझेंगे, इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं कितने हैं? तो 9 हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस पॉइंट से। महाराष्ट्र में एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं कोल्हापुर, जो गोवा से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 250, 220-25 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली है। राइट, तो यहाँ से, और हम हैं कहाँ पे? यूपी में लखनऊ। तो लखनऊ की दूरी यहाँ से काफ़ी दूरी है। राइट, तो कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है। ये सारे स्टेट जो है कैसे हैं? कोस्टल स्टेट्स। इनमें अगर पूछे आपसे कि कौन सा ऐसा स्टेट है कोस्ट का जिसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा टच करती है, बहुत ज़्यादा स्पर्श करती है, यानी कौन ऐसा हमारा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री बनाता है, तो एक ही है, वो गुजरात। कौन सा है? गुजरात, दिमाग में रखना है, कौन सा है? गुजरात। अगर आपसे पूछता है कि ओवरऑल हमारे सारे जितने भी ये स्टेट यूटीज़ हैं, ओवरऑल की अगर बात करें तो याद रखना, अंडमान निकोबार की बाउंड्री सबसे ज़्यादा है ओवरऑल में। स्टेट्स की बात करेंगे तो गुजरात, अगर बात करें ओवरऑल तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स। राइट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट है
अपडेटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में अगर आपके पास एनसीईआरटी पुरानी है तो उसमें पॉइंट गलत हो सकता है, यहाँ पे अपडेटेड है। इंडिया की जो अपडेटेड टोटल कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी तटीय रेखा कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर है। तो आप मोटा मोटा याद रखेंगे 11,098 किलोमीटर है, विच इंक्लूड्स बोथ मेनलैंड एंड आइलैंड्स, जिसके अंदर मेनलैंड यानी हमारे पूरे इंडिया का मेन भाग, ये हमारा मेन भाग है मेनलैंड, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप शामिल है। कितनी है, 11,098 किलोमीटर है। याद रखेंगे आप, अपडेटेड है और क्वेश्चन में संभावना पूरी है एग्जाम में आने की। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें 28 टोटल इस पीपीटी में पेजेस हैं और हम हैं 13 पेज पे। तो मुझे लगता है कि इस पेज को डिस्कस करने के बाद बाकी पेजेस को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और फिर हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। तो ये लास्ट पेज है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है हमारी इंडिया की, वो कितनी है। शुरुआत में हम इसकी बात कर चुके हैं, स्टार्टिंग में इसकी बात हमने क्या की थी कि आप देखोगे 37 से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट और 68 से लेकर 97 डिग्री का जो गैप है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है। कितना है, अप्रॉक्सीमेटली वो 30 डिग्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करें, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। हमने देखा था कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ तो कितना है, 3214 किलोमीटर है। इसकी बात हम कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि इंडिया जो स्थित है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और हमारे 82 डिग्री 30 मिनट का जो है एरिया, जो पॉइंट है, वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी हम उसको बोलते हैं आईएसटी, जो पास होता है मिर्जापुर से, यानी यही से हमारा टाइम लिया गया है। हमारे इंडिया का जो टाइम है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आईएसटी से, आईएसटी। और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक टाइम जोन है, वो है आईएसटी। और कितना है वो, 82 डिग्री 30 मिनट। जितनी बार हम उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे, उतनी बार याद होगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं। एक पॉइंट और हमने इसमें पहले डिस्कस किया हुआ है कि गुजरात से अरुणाचल का जो गैप है वो कितना गैप है, वो 2 आवर्स का अप्रॉक्सीमेटली गैप है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे जो रिमेनिंग हमारा पीपीटी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको देखेंगे, और फिर हम उसमें कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो पीवाईक्यू होंगे अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में बहुत बेसिक हमने बात किया है। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम बेसिक से आगे की तरफ जाएंगे और सारे जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन सब टॉपिक्स के एमसीक्यू प्लस उन सब टॉपिक्स की थियरी को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई फीडबैक है, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आता है, डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं जीएस जीके बाय अविचल सर, इससे आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।